जय श्री श्याम दोस्तों। चलो तो हम आपको साइंस के महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं वो हर एग्जाम में से 2 तो पक्का आएंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं याद करने के लिए। चलो तो देखो, वैज्ञानिक उपकरण। ठीक है, एक्यूमुलेटर किसे, देखो एक्यूमुलेटर अब इसे पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का संग्रह करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या? विद्युत ऊर्जा संग्रह करता है ये एक्यूमुलेटर। ठीक है, फिर एरोमीटर। अब देखो, एरो से ही आप समझ रहे होगे कि एरो हवा, वायु, गैस, भार, इनका घनत्व ज्ञात करते हैं। ठीक है, एरोमीटर से। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, एल्टीमीटर, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए। क्या? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए उसे क्या बोलते हैं? एल्टीमीटर। चलो नेक्स्ट चलते हैं और बताते हैं। अमीटर। अमीटर तो आपको सभी को पता ही है क्या होता है। अमीटर होता है विद्युत धारा की मात्रक। जो एमीटर वो होता है, क्या होता है? विद्युत धारा की मात्रक। ठीक है, मापने के लिए। अब एनीमोमीटर, वो क्या था? अमीनोमीटर। ओके, वो क्या था? अमीटर। ठीक है, ये क्या है? एनीमोमीटर। ठीक है, चलो ये क्या है? हवा की शक्ति और गति को मापने के लिए। क्या? हवा की शक्ति और गति को मापने के लिए क्या उपकरण होता है? एनीमोमीटर। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं और बताते हैं। ऑडियोमीटर। अब ऑडियो से तो आप समझ ही सकते हो ऑडियो क्या होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, तो इसका और बताते चलो। ऑडियो फोन, अब फोन और ऑडियो, ये भी ध्वनि से ही है। ठीक है, सुनाई, कम सुनाई देने वाले कान में लगाने के लिए ऑडियो फोन, जो लगाते तो हैं जिसको कम सुनाई देता है। चलो अब और बताते हैं आपको। बैलिस्टिक एंड गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये क्या है? लघु धारा, माइक्रो एम्पियर मापने के लिए। ठीक है, इसका यूज करते हैं। अब और चलते हैं। बैरोग्राफ, वायुमंडल दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए। किसको मापने के लिए? बैरोग्राफ। आप तो ये याद कर लो, बैरो मतलब वायुमंडल दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए। ठीक है, चलो। और बैरोमीटर, वायु दाब मापने के लिए। और ऊपर देखो ये क्या है? अब इनको डिफरेंस समझो, बाद में अगर आपको कंफ्यूज होगी। ये देखो, ये क्या है? बैरोग्राफ। ग्राफ है तो ये समझ लो, ये वायुमंडलीय दाब परिवर्तन को नापने के लिए। बैरोमीटर है, ये वायु दाब मापने के लिए। ठीक है, चलो और चलते हैं नीचे। ये क्या है? बाइनोकुलर, दूर की वस्तु को देखने के लिए। किसके? दूर की वस्तु को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बाइनोक्यूलर का। ठीक है, चलो हम नीचे चलते हैं। कैलीप्रास, अब ये वस्तु के अंदर, क्या? वस्तु के अंदर तथा बाहर का व्यास, मोटाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैलीपर्स। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। कैलोरीमीटर, ये ठीक है, ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। क्या? ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। चलो और बताते हैं। कैल्विरोमीटर। ठीक है, रेटर, तो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने के लिए। क्या? पेट्रोल इंजन में पेट्रोल हवा का मिश्रण बनाने के लिए कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम, हृदय की गति की जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्डियोग्राम।
ठीक है, हृदय की गति मापने के लिए, जांच करने के लिए। क्राइनोमीटर सही समय ज्ञात करने के लिए। क्या क्राइनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? क्राइनोमीटर का उपयोग सही समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और क्या है? सिनेमेटोग्राफ। ठीक है, अब इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? फिल्म, जो फिल्म होते हैं ना, कि पर्दों पर प्रक्षेपित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कॉम्पैक्ट बॉक्स, इसका उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान करने के लिए किया जाता है। क्या? उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान करने के लिए कॉम्प्लेक्स बॉक्स का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर तो आपको पता ही है, गणितीय समस्या एवं गणनाओं को हल करने के लिए किया जाता है। और देखते हैं, और चलो, और नहीं है, और मैं खुद बताती हूँ आपको। ठीक है, मैं खुद बतानी हूँ। मीनोमीटर। क्या? रुक जाओ, और मैं खुद बताती हूँ आपको। ठीक है, मेनोमीटर। क्या? मेनोमीटर गैस के दाब। क्या? गैस के दाब ज्ञात करने के लिए। और माइक्रोमीटर। क्या? माइक्रोमीटर, ये छोटे छोटे अक्षर नहीं बनते, क्या करें? माइक्रोमीटर, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग एक प्रकार का पैमाना होता है ये। ठीक है, जिसकी सहायता से मिमी के 1000वें भाग को ज्ञात करते हैं। ठीक है, समझ गए ना? और अगर आपको और पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर इसमें दूर की वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए। क्या? दूर की वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो, तो और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आधे। तो इसमें से आपको मैं बता देती हूँ, 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। कल मिलते हैं।